राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बाबा श्याम की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो आज हम सुनाने वाले हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा, जो संपूर्ण कथा है। और कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो आइए जानते हैं कि कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। तब स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब तक नंद ने सब भाइयों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाइयों ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता तो होई के साते के दिन मर जाता। एक पंडित बुलाकर पूछा कि क्या बात है जी, मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय माता स्याहू की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहू तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की वह बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली है और स्याहू माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने इसे बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याहू माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई हो। और स्याहू माता बोली कि मैं तेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याहू माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याहू माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 आजमन करियो, 7 मंडिया, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं और धन हो गया तो उसके 7 होई मांडी, 7 आजमन करे, 7 कढ़ाई करी। और सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मंड रही है। तब जिठानी भाग कर गई और उसने देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। और